हेलो, तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम बात करेंगे कि मतलब आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे थे 5 साल 6 साल से उस कंपनी में, और आपको अचानक अभी निकाल दिया गया। जैसा कि अभी मार्केट सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, अभी बहुत सारे कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, मतलब कि फायरिंग कर रहे हैं उनके पास, क्योंकि यूएस का हाल बहुत अच्छा नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कंपनी जो है सो मतलब यूएस पे डिपेंड है, यूएस के प्रोजेक्ट पे डिपेंड है मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी इन इंडिया। तब उसके पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो आपको फायर करेगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि मतलब आप अगर 5 साल 7 साल 9 साल 12 साल आप एक कंपनी में रहते हो और फिर आपको निकाल दिए जाते हो, वो तो है। आप 3 महीना काम करो फिर भी जब उसके पास काम नहीं होगा तो आपको निकालेगा। आप 15 साल काम करो फिर भी आपको निकालेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई 5 साल 7 साल दे के कंपनी में या फिर तुम निकलते ही हो, तुमको निकाला ही जाता है, तो भाई मेरे क्या फ़ायदा। ना तुम्हारा स्किल सेट मतलब तुम्हारा स्किल सेट वही के वही है। तुम जितना ज़्यादा स्विच करोगे ऑब्वियस सी बात है उतना नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो और जो बंदा मतलब 6 साल में अगर 3 कंपनी चेंज कर लिया है, उसने वो मतलब अपने कंपनी के प्रति वफादार नहीं रहा है, तभी ना वो स्विच किया है। तो स्विच किया है तो वो अपने प्रति वफादार है, क्योंकि वो अपना कंडीशन देखता है, अपना अपना फाइनेंशियल ग्रोथ देखता है, अपना स्किल्स इम्प्रूव करने की ओर ध्यान देता है। और जो लोग एक ही कंपनी में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल ग्रोथ तो नहीं होता है। वो तो तुम भूल ही जाओ कि एक कंपनी में 5 साल 6 साल रहोगे और तुम्हारा सैलरी मतलब जो स्विच करता है, जो 6 साल में 3 कंपनी चेंज किया है उसके हिसाब से तुम्हारा सैलरी स्ट्रक्चर होगा, ऐसा नहीं है। और हाँ, नहीं ही है, ठीक है। अब कहने के लिए कोई कह देगा कि हमको हमको मिला है, हमको 100% हाइक मिला है कि कंपनी में 200% हाइक मिला है कंपनी में, तो वो 95% केस में नहीं होता है आईटी में। वो 5% केस में होता होगा। कि मैंने तो भाई नहीं सुना है कि एक ही कंपनी में आपको 100% या 200% हाइक मिला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपना सोचो बे, अपना सोचो। वो कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो उसमें हम 6 साल से हैं, वो निकालेगा नहीं क्योंकि हम कंफर्ट जोन में हैं। अरे भाई ये सब चूतियापा है मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं है भाई। अपना ध्यान दो, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर सोचो, अपना सैलरी इंक्रीज करने में सोचो, अपना स्किल्स इम्प्रूवमेंट करने में सोचो। कि मतलब हम कंफर्ट जोन में, हम 2 साल से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो नहीं मैं बादशाह हूँ, मैं किंग हूँ इस प्रोजेक्ट का, और मैं बहुत मतलब अपने आप को एक कंफर्ट जोन में महसूस करता हूँ। अरे भाई निकलो ये सब चीज़ से, निकलो, अपना देखो। आज हो गए ना फायर, क्या क्या मिला, क्या मिला 6 साल 7 साल काम करने का क्या मिला? जब किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट रैंप डाउन होता है तो ये नहीं देखता है कि तुम 6 साल से थे कि तुम 36 साल से थे। तुमको फायर करेगा तो करेगा। तो अभी भी थोड़ा ये सब नहीं देखने का, और अपने ऊपर फोकस करो, अपना सैलरी के ऊपर फोकस करो, अपना स्किल्स के ऊपर फोकस करो। और यही मैं बताऊंगा, 6-7 साल आप 5 साल एक कंपनी में रह के ना किसी का ग्रोथ हुआ है या ना किसी का ग्रोथ होगा, ठीक है। इनिशियल पीरियड में मैं बता रहा हूँ। ये इंटरमीडिएट जो आईटी में 0 से 10 साल जिनका एक्सपीरियंस है उसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। अब तुम 0 से 10 साल एक ही कंपनी में दिए, फिर 10 साल बाद तुमको निकाल दिया गया, तो क्या तुम्हारा घंटा ग्रोथ हुआ है भाई? तुम अपना कंपेयर उनसे करो कि जो स्विच करते गए और अभी तुम दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो चुका होगा, और तुमसे ज़्यादा स्किल्स भी उनका तुमसे ज़्यादा स्किल सेट होगा उनके पास। तो यही कहने का मतलब है, अपना देखो। कंपनी का क्या है यार, उसको तो जब मन करेगा तुमको निकाल देगा।
तो उसमें परफॉर्मेंस और ये सब कुछ मैटर नहीं करता कि तुम रॉकेट साइंस हो, तुम तोप हो और तो तुमको इतना अवार्ड मिला है, इतना परफॉर्मेंस बेस्ट टीम अवार्ड मिला है और मतलब क्या बोल स्टार स्पोर्ट अवार्ड मिला है और तुमको क्या क्या अवार्ड सब होता है कंपनी में, मतलब वो सब बेस्ट टीम मेंबर, बेस्ट प्लेयर और यही बेस्ट परफॉर्मर। तो ये सब चीज़ जब फायरिंग होता है तो ये सब नहीं दिखता है। और ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर और बेस्ट ये सब। तो मेरा कहने का मतलब है खुद पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा लॉयल होने का ज़रूरत नहीं है कंपनी के साथ, ठीक है। अपना काम करो, तुमको लगता है कि भैया हमको निकलना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा स्किल सेट इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और तुम अपना कंपेयर तो ऑब्वियस से ही करोगे क्योंकि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में मेरा स्किल सेट में क्या सैलरी है, क्या लोग कहाँ पे हैं, क्या ग्रोथ है, सब तो कंपेयर करोगे। या नहीं करोगे तो फिर वही हाल होगा, 6 साल 10 साल रहोगे कंपनी में, फिर तुमको निकाल दिए जाओगे। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा उस लॉयल्टी का? लॉयल्टी कंपनी के साथ छोड़ के तुम अब खुद के साथ करो, अपने साथ लॉयल रहो कि हम ये करेंगे, हम ये सीखेंगे, मेरा सैलरी ऐसा होना चाहिए। अपने परिवार के साथ लॉयल्टी दिखाओ, अपने दोस्तों के साथ दिखाओ, भगवान के साथ दिखाओ, अपने धर्म के साथ दिखाओ। अरे लॉयल्टी ही अगर मतलब तुमको करना है और दिखाना है तो बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे तुम एक लॉयल बन सकते हो और अपना लॉयल्टी का वहाँ पे परिचय दे सकते हो। जैसे तुम्हारी बीवी हो गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, तुम्हारा माँ बाप हो गया, तुम्हारा फैमिली हो गया, और सबसे बड़ी बात कि खुद कितना तुम खुद के लिए कितना ऑनेस्ट हो, ये मैटर करता है कि रादर देन की मतलब कि कंपनी और ये और वो ये सब। अरे कंपनी है, आज है कल नहीं रहेगा। जब मन करे उसके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा तो कैसे तुमको रखेगा? सब सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, स्विच किया करो, स्विच करो, कंपनी स्विच करना अच्छी बात है, ठीक है। लॉयल्टी दिखाना कंपनी के साथ बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ी, ठीक है। तो मैं जैसा लगे, मेरा तो अपना ओपिनियन ये था तो मैं बोल दिया, और दैट्स ऑल।